दोस्तों एक समय था जब हमारे पास सुनील गावस्कर थे, टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले भारतीय जिसने 10,000 रनों का आंकड़ा छुआ। गावस्कर ने खूब कीर्तिमान स्थापित किए, एक से बढ़कर के एक रिकॉर्ड बनाया, वो भी बिना हेलमेट के खूंखार गेंदबाजों को खेल करके। फिर इनके करियर की शाम हुई और समय आया सचिन तेंदुलकर का। सचिन ने तो टेस्ट और ओडीआई में कोई भेद किया ही नहीं, 49-51 के रेशियो से शतक बनाए और 24 साल लंबे चौड़े करियर में एक से बढ़कर के एक रिकॉर्ड बनाए, तोड़े और क्रिकेट के भगवान की उपाधि हासिल की। मगर इनके रिटायरमेंट पर सबका सवाल था कि अब कौन? तो सामने आए क्रिकेट के बेताज बादशाह, मॉडर्न डे गोट विराट कोहली। इन जनाब ने तो सचिन को भी पीछे कर दिया ओडीआई शतकों के मामले में, लेकिन अब इनके करियर का भी अंतिम दौर चल रहा है। साथ ही भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े भुलक्कड़ जो क्रीज पर आउट होना ही भूल जाते थे और 200 रन ठोक जाते थे, रोहित शर्मा ने भी अपनी अलग लेगेसी बनाई। लेकिन अब समय आ गया है हर किसी के उस सवाल का कि आगे कौन? इतने साल भारतीय क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी रहे इन खिलाड़ियों के लेवल को तो कोई मैच नहीं कर सकता है। पर क्या कोई ऐसी रन मशीन होगी जो तबाह करके रख दे सामने वाली टीम को, उधेड़ करके रख दे बॉलिंग लाइनअप को? तो जवाब है बिल्कुल। भारत में ही नहीं, विश्व क्रिकेट में ऐसे युवा मौजूद हैं जो अपने से पहले के दिग्गजों की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले 5 साल में हम इन्हें क्रिकेट का सुपरस्टार कहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं उन नौजवान लड़कों की जो क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह बनने के लिए बेताब है। बहुत लोगों ने कहा कि एक शर्मा गया तो दूसरा शर्मा आ गया, जो रोहित करते आए हैं वो आगे अभिषेक करेंगे। लेकिन एक बात समझनी होगी कि जब टीम में खिलाओगे ही नहीं तो कोई क्या ही कर लेगा। बाहर से बैठ करके कोई दिग्गज नहीं बनता, खिलाना पड़ता है। दूसरी बात, अभिषेक उतने कंसिस्टेंट नहीं हो पाए क्योंकि ओपनर को नंबर 3 पर थोप दिया गया। सच कहूं तो ऐसे कोई प्लेयर नहीं बनता है, लेकिन जो काबिलियत इनमें है ये मौका मिलने पर बॉलर्स को छोड़ते नहीं है। इन्होंने ताकत प्लस नजाकत की गेम से बहुत इंप्रेस किया। लेगेसी की बात करें तो यूवी पाजी वाली लेगेसी बखूबी निभा सकते हैं, लेकिन बतौर ओपनर वही इनका बेस्ट स्किल निकल करके आता है क्योंकि इनकी बैटिंग में एक फ्लैम्बायंस है, शॉट्स में क्लास पर्सोनिफाइड है, तो काबिलियत में किसी से भी कम नहीं है। ये जब मारने पर आते हैं तो छक्कों की लाइन लगा देते हैं और वो भी शानदार टाइमिंग के साथ, जो कभी यूवी पाजी की हुआ करती थी। दूसरा, जब आपका गुरु खुद कहे कि इसमें तो मुझे अपनी छवि दिखती है, तो आप ये समझ जाइए कि लड़का एक बेहद स्पेशल टैलेंट है जिसमें कुछ बड़ा करने की क्षमता है। तो क्यों ना भाई को बैक किया जाए, कम से कम T20 में तो होना ही चाहिए। वैसे तो साउथ अफ्रीका जितने बड़े बड़े दिग्गजों की टीम है ना, इनको कोई खास जरूरत नहीं है किसी आउटसाइड प्लेयर्स की, क्योंकि इनके पास हमेशा से ही क्वालिटी प्लेयर्स रहे हैं। फास्ट बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रही है क्योंकि इन्होंने हमेशा से ही अपने टैलेंटेड प्लेयर को ग्रूम किया और बाकायदा बैक भी किया। हाँ, डेल स्टेन के समय बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि ग्राउंड से ज्यादा रिकवरी में होते थे। हालांकि कगिसो रबाडा ने अपनी एक अलग ही लेगेसी बनाई, लेकिन डेल स्टेन की जरूरत इन्हें हमेशा से रही क्योंकि एनगिडी ने अपनी लाइन लेंथ से अक्सर गेम पलटी है। पेस उनकी इतनी है नहीं। नॉर्किया के पास पेस तो है मगर हिट द डेक वाले बॉलर है जिन्होंने अधिक स्विंग कराई नहीं। ऐसे में एंट्री होती है जेरल्ड कोर्जिए की, जो 145 प्लस पेस पर दोनों तरफ स्विंग कराने में सक्षम है और काबिलियत रखते हैं वैसा ही एज देने की। हालांकि स्टेन के उस लेजेंडरी पोजीशन पर तो कोई भी नहीं जा सकता है, लेकिन उनके फुटस्टेप को अगर कोई फॉलो कर सकता है तो कोर्जिए ही है। भाई वैसे तो मुझे पाकिस्तान और उनकी घटिया पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे रत्ती भर भी ये बात गवारा नहीं है, ये नॉन डिजर्विंग बाबर और रिजवान T20 में ओपनिंग की जिद लिए बैठे हैं और अपनी बेहद ही सेल्फिश और स्लो ओपनिंग से अपनी ही टीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वरना इनके पास एक ऐसा ओपनर है, अगर उसे ढंग से मौके दिए और ओपनिंग कराई गई ना तो पाकिस्तान इतिहास का बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट फैन ये वीडियो देख रहा है तो आप गौर फरमाइएगा, अगर सैम अयूब को वो फेयरलेस बैटिंग का लाइसेंस मिल जाए तो जिस तरह से CPL, PCL और बाकी सभी लीगों में धागा खोलते हैं, यहाँ भी कोहराम मचा देंगे। मैं जानता हूँ कि 23 T20 में इनकी औसत मात्र 14.7 और स्ट्राइक रेट केवल 122 का ही, मगर यार कभी नीचे कभी ऊपर, कभी पूरा वर्ल्ड कप बेंच पर, फिर किसी दिन टेस्ट डेब्यू, ऐसे थोड़ी होता है। अगर इन्हें तरीके से ओपनिंग दी गई तो ये भी वो करके दिखाएंगे जो सईद अनवर करते थे अपने टाइम पर। ये उनकी लेगेसी को और ग्लोरीफाई कर सकते हैं। लेकिन नहीं, बाबर को तो टेस्ट ओडीआई में इमाम और T20 में खुद खेलना है, और अगर गलती से इन्हें बराबर मौके दिए गए और कहीं ये छा गए तो बाबर की टीम में तो जगह ही नहीं बनेगी। यही खौफ सैम को मौका नहीं मिलने दे रहा है, वरना काबिलियत बहुत इनमें। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिग्गज डेविड वार्नर ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वैसे तो ये रिटायर्ड थे और एक दफा इन्होंने कहा था कि 2025 चैंपियन ट्रॉफी में अवेलेबल रहेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लग भी रहा था कि ऐसा होगा क्योंकि 15 साल इन्होंने अपने देश के लिए इतनी विस्फोटक बैटिंग की, बेखौफ अंदाज की लेगेसी बनाई, मगर ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने साफ इनकार कर दिया कंसीडरेशन पर। जानते हैं क्यों? जवाब है 22 साल का लड़का जेफ फ्रेजर मैकगर, जो कि वार्नर से भी ज्यादा एग्रेसिव, बेहद तेज और ताबड़तोड़ बैटिंग करता है। कहने को तो मात्र इन्होंने 2 ODI खेले ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट और हाल ही में IPL में जो शक्ति प्रदर्शन किया, कभी बुमराह पर टूट पड़े, कभी दूसरे बॉलर्स पर बरस पड़े। भाई ने महज 9 IPL मैच में 330 रन जड़ दिए, वो भी 234 के आतिशी स्ट्राइक रेट से। बॉलर छोटा हो या बड़ा, सबको कूटते हैं और वार्नर से भी 4 कदम आगे है ये लड़का। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ हमें भी खुशी है कि इनका फ्यूचर सही हाथों में है, क्योंकि जैक ट्रेविस हेड के साथ मिलकर के जो व्हाइट बॉल में करेंगे वो लंका लगा देगा सभी गेंदबाजों की। कहीं टेस्ट में भी इनको लाइसेंस मिल गया, फिर कहीं वो फास्टेस्ट शतक ही ना बनाते। भाई मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि लड़का ओडीआई कैप से क्यों और कैसे वंचित रह गया।
उम्र चाहे केवल 22 की है, लेकिन टैलेंट कूट कूट करके भरा है। टेस्ट क्रिकेट में आते ही 200 के बाद 200 जड़ती है। T20 में बेहद फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट। जब ये शॉट लगाते हैं तो मानो बॉल को थप्पड़ मार रहे हो। कोई मैच नहीं है इनके पोटेंशियल का। इतना मेहनती लड़का भला किसको रोके रुकता है। बेहद छोटे करियर में मोटा इंपैक्ट मारने वाले जायसवाल को किसी सहारे की जरूरत नहीं है दिग्गज बनने के लिए। इनको किसी भी प्लेयर की जरूरत नहीं है अपनी लेगेसी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बैटिंग में जहां ये अब रोहित की लेगेसी निभा रहे हैं, वहीं स्लेजिंग में विराट कोहली की। सच कहें तो इनकी बैटिंग के वक्त बस इन्हीं को देखते रहने का मन करता है। इनकी कामयाबी की दुआ सब फैंस दिन रात करते हैं, क्योंकि भाई ने बेहद मेहनत से अपनी ऐसी रेपुटेशन बनाई है। जायसवाल भाई, आप अपना गेम कभी चेंज मत करना। दुनिया तो हमेशा चेंज होगी, पर ये मान लीजिए ये बंदा आने वाले समय का लीजेंड होगा, क्योंकि इनमें वो भूख है। तो दोस्तों, ये हैं वो लड़के जो कल चल करके दिग्गज बनेंगे और अपने देश के महान दिग्गजों की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है? आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। तो ये हमारा एक नया प्रयास था कुछ अलग करने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो सजेशन दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, हम ऐसे ही कुछ नई नई चीजें आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।